नमस्ते बच्चों। हमने इसके पहले प्रकाश के बारे में बहुत सारी बातें देखी थी। उसमें हमने प्रकाश की मुख्य विशेषता क्या देखी थी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और इसके लिए हमने मोमबत्ती के द्वारा प्रयोग करके दिखलाया था। फिर हमने देखा था कि प्रकाश ही वह माध्यम है जो सभी वस्तुओं को देखने के योग्य बनाती है। और उसके बाद हमने परावर्तन के नियम देखे, परावर्तन के प्रकार देखे। उसमें दो मुख्य प्रकार थे, नियमित परावर्तन जो कि समतल सतह में होती है और विस्तृत परावर्तन जो कि रुखड़े सतह पर होती है। आज हम देखेंगे मानव नेत्र की बनावट, यानी हमारी आंखें किस प्रकार से काम करती हैं। आप कुछ सेकंड के लिए क्या करें, अपनी आंखों को इस तरह से आराम से बंद कर लें और देखने का कोशिश करें क्या हमें कोई चीज दिखाई देती है। आप फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोले। क्या अनुभव किया आपने कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही हम आंख खोलते हैं वैसे हमें सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, क्योंकि हमारी आंखों का जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर देखेंगे, ये जो है आंख का लेंस, इसका प्रकार कैसा है, उत्तल लेंस है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा आंख का लेंस किस प्रकार का है, तो क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसकी खासियत क्या होती है कि ये दोनों किनारों पर पतली और बीच में मोटी होती है। और ये जो लेंस है उसको सेट करने के लिए, जैसे हम कैमरे में फोटो लेने के लिए सेट करते हैं उसके लेंस को, उसी तरह से किनारे में देख रहे हैं सिलियरी मसल्स यानी सिलियरी मांसपेशियां हैं, इसको सेट करती है यानी सामंजस्यता प्रदान करती है। और सबसे बाहर का जो भाग है वह क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। और यह भाग पारदर्शी और कठोर होता है। यह क्या करता है, कॉर्निया का काम क्या है कि आंख के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना। जब हम बोलते हैं कि किसी व्यक्ति में आंख का प्रत्यारोपण हुआ, उसका मतलब ये नहीं है कि आंख का पूरा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। तो जिस व्यक्ति के आंख में प्रत्यारोपण हो रहा है उसमें सिर्फ कॉर्निया, ये जो कॉर्निया है उसी का प्रत्यारोपण किया जाता है। फिर आंख के बीच में आप देखेंगे, सबकी आंखों के बीच में जो गहरा रंग होता है तो वह क्या कहलाता है, आइरिस। यानी आइरिस वह भाग है जो हमारे आंखों को विशेष रंग प्रदान करता है। यानी अगर हम बात करते हैं कि अमुक व्यक्ति की आंख काली है, उसका मतलब हम किसकी बात करते हैं, आइरिस की बात करते हैं। यानी आइरिस का रंग उसका कैसा है, काला है। किसी व्यक्ति की आंखें नीली हैं, उसका मतलब क्या है, आइरिस का रंग उसका कैसा है, नीला है। तो आइरिस के बीच में एक छोटा सा द्वार होता है यानी छेद होता है, जिसको कि लेंस कहते हैं, लेंस या पुतली। पुतली यानी प्यूपिल। और प्यूपिल के पीछे के ही भाग में लेंस होता है। लेंस के ठीक पीछे में हम देख रहे हैं कि ये जो रेटिना है क्या हो रही है, एक दूसरे से मिल रही है। और जहां पर मिलता है और जहां दृक् तंत्रिका, जिसको कि ऑप्टिक नर्व भी कहते हैं, ये दृक् तंत्रिका और रेटिना का ये संधि स्थल है, वहाँ किसी प्रकार की कोशिका उपस्थित नहीं होती है। वह भाग ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहलाता है। तो जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रकाश इस लेंस से होते हुए कहाँ पड़ती है, रेटिना पर फोकसित होती है। और यहीं पर हमें किसी भी चीज का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बना, उल्टा बना। जैसे ये पेन है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर इस तरह से बनेगा, और ये जो दृक् तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व है उसको मस्तिष्क में भेजेगा, और मस्तिष्क उसको हमको क्या करता है, सीधा करके दिखलाता है। तो ये तो हुआ मानव नेत्र का आंतरिक भाग बनावट। आंख में आप देखेंगे कि किनारे में लाल रंग का ग्रंथि होता है, जिसको कि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। और उसी में हमारा अश्रु ग्लैंड मौजूद होता है, जिसे कि लैक्रिमल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है हमारे शरीर में वेस्टिजियल ऑर्गन
यानी कि अवशेषी अंग का कार्य करता है, लेकिन जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए ये काफी लाभदायक होता है। जब ये पानी में तैरते हैं तो पूरे आंखों को ढक लेते हैं। तो आगे हम देखेंगे, इतना तक तो हमारा हुआ मानव नेत्र की बनावट। आगे हम देखेंगे कि इसके जो महत्वपूर्ण भाग थे उस पे एक बार फिर से हम प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहला भाग क्या था? कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? ये वाला भाग, सामने का जो आंख के सामने का भाग है वो है कॉर्निया, पारदर्शी अग्र भाग, अग्र मतलब सामने। दूसरा था आइरिस या परितारिका। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की मांसपेशी होती है जो आंख को विशेष रंग प्रदान करता है। यानी अगर हम कहें कि किसी की आंख काली है, उसका मतलब उसका आइरिस का रंग कैसा है? काला है। यदि नीला रंग की आंखें हैं तो आइरिस कैसा होगा? नीला होगा। तीसरा है पुतली या प्यूपिल। आंखों के ये जो आइरिस के बीच में देखेंगे बहुत जो चमकता है वह कहलाता है पुतली या प्यूपिल। आइरिस में स्थित छोटा द्वार, और इसी द्वार के पीछे में ये लेंस स्थित होता है जो किस प्रकार का होता है? उत्तल लेंस। और यही जो लेंस है उसको समांजित करता है कौन? सिलियरी मसल्स। फिर आगे है रेटिना। रेटिना यहाँ पर पीछे का जो भाग है, आंख के पीछे की परत जिस पर लेंस प्रकाश को फोकसित करता है, यानी एक तरह से ये पर्दे का काम करता है। ये पर्दे का काम करता है। जब हम कोई चीज को देखते हैं तो यहाँ पर आइरिस के बीच में जो छेद है और छेद के पीछे में क्या है? लेंस। तो लेंस से गुजरते हुए उसका परछाई कहाँ बनेगा? इस रेटिना पे बनेगा, और वो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? उल्टा, जिसको कि दृक तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व भेजेगी मस्तिष्क में, और मस्तिष्क उसको सीधा करके हमको दिखलाता है। पांचवा है अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। जैसा कि हमने पहले बताया, ये जो रेटिना का संधि स्थल है और ऑप्टिक नर्व्स जहां पर मिलते हैं वहां पर किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं होती है, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहते हैं। आगे हम देखेंगे तंत्रिका कोशिका या ऑप्टिक नर्व्स दो तरह के होते हैं। एक तो कुछ जीव ऐसे हैं जो कि दिन में केवल देख सकते हैं, जैसे मनुष्य। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ दिन में देख सकते हैं। तो हमारे आंखों में शंकु यानी कोन्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और वह तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है, यानी बहुत तेज रोशनी रहती है तो हमारी पुतली क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। और मंद प्रकाश यानी हमारे अंधेरे में जो देखने की क्षमता है, पुतली क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि तीव्र प्रकाश में कौन सा भाग फैल जाता है? तो कौन सा भाग फैलेगा? तीव्र प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाएगी, और जब मंद प्रकाश रहेगा तो पुतली क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। दूसरा है शलाकाएं या रोड्स। कुछ जीव ऐसे हैं जैसे कि आपका बिल्ली। बिल्ली की आंखें क्या होती हैं? रात के समय में चमकती हैं। उल्लू की जो पुतली होती है फैली हुई होती है, और उसमें शलाकाओं की संख्या ज्यादा होती है, और इसीलिए वे मंद प्रकाश में यानी कम रोशनी में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आगे हम यहाँ पर लिखे हैं 1/16 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में अगर हम किसी भी चीज की 16 प्रतिबिंब दिखाएंगे तो वह चीज हमको कैसी नजर आएगी? चलती फिरती नजर आएगी। आप सभी करके देख सकते हैं, फ्लैश कार्ड बना करके कोई भी एक्टिविटी को उसको पार्ट बाय पार्ट 16 फोटो बनाइए, और उसको कोशिश कीजिए कि 1 सेकेंड में वो 16 पिक्चर को आप स्पीड में पार करें, तो आपको खींचते समय जैसा वो प्रतिबिंब था वैसे ही वो चलते फिरते आपको नजर आएगा। फिर है स्पष्ट दर्शन, यानी कोई भी चीज को जब हम पढ़ते हैं या बुक पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे? उसको 1 फीट की दूरी पर रखेंगे। 1 फीट यानी 12 इंच 25 सेंटीमीटर। अगर हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके पढ़ पा रहे हैं स्पष्ट रूप से, तो हमारी आंखें कैसी हैं? स्वस्थ हैं। और नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमको नजदीक रखना पड़ रहा है या दूर रखना पड़ रहा है, उसका मतलब क्या है? हमारी जो आंखें हैं क्या हो चुकी है? दोषयुक्त हो चुकी हैं। तो 2 तरह के दोष या दृष्टि दोष प्राय देखने को मिलते हैं। हम देखेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष
हमने क्या देखा कि अगर हम 1 फीट की दूरी पर रखी किसी भी चीज को आसानी से देख पा रहे हैं, उसका मतलब हमारी आंखें कैसी हैं? ठीक है। लेकिन अगर उसी को हमको नजदीक रख के या दूर रख के देखना पड़ रहा है, उसका मतलब हमारी आंखों में दोष है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? पहले तो हम जानेंगे कि ये कितने प्रकार के हैं। तो मुख्य जो प्रकार है वो पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। नाम से ही स्पष्ट है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति नजदीक की चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की चीजों को उसको देखने में कठिनाई होती है। हमारे बीच भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कि पीछे बेंच से दिखाई नहीं देता है, तो उसको क्या किया जाता है? सामने बैठाया जाता है। तो इस तरह के दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कैसा चश्मा लगाएगा? अवतल लेंस का चश्मा लगाएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से भी काफी इम्पोर्टेंट है। अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस वाले चश्मे से इसका उपचार किया जाता है। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। या लॉन्ग साइटनेस। नाम से ही स्पष्ट है कि दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन नजदीक की चीजों को स्पष्ट देखने में उसे कठिनाई अनुभव होता है। तो इसका ठीक अपोजिट वो कौन सा लेंस का चश्मा प्रयोग करेगा? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। तो ये दो चीज है जो आपको याद रखने हैं। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस वाले चश्मे का। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है क्या होता है? कुछ व्यक्ति को नजदीक की चीजें और दूर की चीजें दोनों को देखने में कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ जो सिलियरी मसल्स है वो क्या होता है? अपना काम ठीक से कर नहीं पाता है। उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो इसके आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि आंख में जो वस्तुओं की प्रतिबिंब बनती है, वह प्रतिबिंब किस प्रकार से बनती है, उसको हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। माध्यम से आंख की कार्यविधि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें कोई चीज कैसे दिखाई देती है? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों में प्रवेश करती है, तो उस वस्तु की प्रतिबिंब हमारे आंखों के रेटिना में बनता है और इसके कारण ही वो वस्तु हमें दिखाई देती है। आइए अब हम इसे डिटेल से समझते हैं। प्रकाश हमारे आंख में कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करती है। कॉर्निया आंख का फ्रंट ट्रांसपेरेंट और उभरा हुआ भाग होता है। आंखों में प्रवेश करने वाले ज्यादातर प्रकाश का रिफ्लेक्शन कॉर्निया के द्वारा ही हो जाता है और वस्तु से आने वाली प्रकाश प्यूपिल के माध्यम से क्रिस्टलाइन लेंस पर पड़ता है। बहुत ज्यादा प्रकाश भी हमारे आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कैसे होता है? ये होता है आइरिस के माध्यम से। आइरिस एक काला मस्कुलर डायफ्राम होता है जो प्यूपिल के साइज को नियंत्रण करता है और प्यूपिल आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्रिस्टलाइन लेंस फोकल लेंथ के बेहतर समायोजन में मदद करता है। अब वस्तु से आया प्रकाश रेटिना पर वस्तु का एक इन्वर्टेड या उल्टा रियल इमेज बनाता है। रेटिना एक नाजुक मेम्ब्रेन होता है जिसमें कई लाइट रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स रोशनी द्वारा एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उत्पन्न करते हैं। इन सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क में भेजा जाता है और मस्तिष्क संकेत का प्रोसेस करता है ताकि हम वस्तु को उसके मूल स्थिति में देख सकें।
तो इस वीडियो में इतना ही। न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब